फ्लिपकार्ट एसबीआई क्रेडिट कार्ड के फीचर्स के बारे में हम सबको मालूम है कि फ्लिपकार्ट एसबीआई क्रेडिट कार्ड के ऊपर हमें 5% का कैशबैक सीधे ही फ्लिपकार्ट के ऊपर देखने को मिलता है और 7.5% का कैशबैक हमें मिंत्रा के ऊपर देखने को मिलता है और भी कई सारे बेनिफिट्स हमें देखने को मिल जाते हैं फ्लिपकार्ट एसबीआई क्रेडिट कार्ड के अंदर में। ये एकदम एसबीआई इस कार्ड को बहुत अच्छे तरीके से भी प्रमोट कर रहा है और इसके फीचर भी काफ़ी दमदार हैं। लेकिन हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस की, क्योंकि जब हम अप्लाई करते हैं तो कई सारे लोगों का ये कार्ड रिजेक्ट हो जाता है और एसबीआई पहले ही बोल देता है कि हम आपकी इस लोकेशन एड्रेस के ऊपर में आपका ये एसबीआई फ्लिपकार्ट कार्ड डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो ये आखिर कैसे देखेंगे कि ये डिलीवरेबल है या नहीं, या फिर नहीं है, या फिर मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिससे आपका एसबीआई क्रेडिट कार्ड जो है अप्रूव भी हो जाएगा और आपके एड्रेस के ऊपर में पहुंचा भी दिया जाएगा। तो देखो, सबसे पहले जब आप अप्लाई करते हैं एस्प्रिंट की वेबसाइट के ऊपर में या फिर फ्लिपकार्ट के ऐप के अंदर में, तो वहाँ पर आपको सिटीज़ की लिस्ट देखने को मिलती है। ये वेबसाइट पर और ऐप के अंदर दोनों जगह पर ये लिस्ट देखने को मिल जाती है। बाकी अगर आप वेबसाइट से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको, जैसे आप अपना जो नाम, मोबाइल नंबर, ओटीपी वगैरह ये सब इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, उसके बाद में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है एक लिस्ट खुल के आती है। जब आप अपने स्टेट वगैरह को सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद एक लिस्ट आपके एरिया की जो मेन ब्रांच है, जो उस एरिया का मेन ब्रांच है, आपके नज़दीकी एरिया का भी कोई ना कोई बड़ा बैंक होगा, बड़ा ब्रांच होगा जहाँ पर ये लोग अपनी क्रेडिट कार्ड की सर्विस को डिलीवर करते हैं। अब वहाँ पर आपको देखना होगा कि आपका सबसे नज़दीकी कौन सा है, तो उसके अनुसार ही आपको अप्लाई करना होगा। मेरे केस में ये प्रॉब्लम है कि मैं अभी एसबीआई का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे एड्रेस के ऊपर ये कार्ड डिलीवर ही नहीं होगा और ये लोग पहले ही ऑप्शन ही मुझे नहीं आता है कि मेरा जो पास में मेरा जो लोकेशन है वहाँ पर सर्विस की अवेलेबिलिटी ही नहीं है। तो अगर आपके यहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है तो सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड के अंदर एड्रेस को अपडेट करना होगा। जैसे ही एड्रेस अपडेट होगा तो उसके बाद में आप आसानी से इसको अप्लाई कर पाएंगे और अपना प्रोसेस आगे बढ़ा पाएंगे। तो उस लिस्ट में आपको मालूम हो जाता है कि हाँ, आपकी लोकेशन पर ये अवेलेबिलिटी है क्रेडिट कार्ड की या फिर नहीं है, क्योंकि अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। ब्रांच से नहीं है, एसबीआई का लोकल से लोकल शहर में भी एसबीआई का ब्रांच है, लेकिन क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज उस एरिया के अंदर है या नहीं है ये डिपेंड करता है, ये मायने रखता है हमारे लिए जो क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहा है उसके लिए। तो अब दूसरी बात आती है, आपका सिविल स्कोर 770, 775, 779, 80 है तो ठीक है, कोई बात नहीं। आपने अगर कोई भी पास्ट में अगर कोई गलतियां नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका अप्रूव हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, बात आती है सिविल प्रोफाइल के अंदर। अब आपका एड्रेस अपडेट हो गया, लेकिन सिविल प्रोफाइल में ही वो एड्रेस नहीं है तो भी आपका वहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। अवेलेबिलिटी है, सिविल स्कोर ठीक है, बट जो आपका एड्रेस है वो आपके सिविल प्रोफाइल में ही नहीं है तो भी आपका कार्ड रिजेक्ट हो जाता है। और ये मेरे साथ में हुआ है, कई बार हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गलती ना ही करें तो भी अच्छा है। तो आपको इस तरीके से चीज़ें देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप एकदम देखो, पहले हमें बेस तैयार करना होता है किसी भी कार्ड को अप्लाई करने के लिए। जैसे कि एक एचएसबीसी नाम का बैंक है जिसका लाइफ क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री आता है, और एक टॉप लेवल का भी क्रेडिट कार्ड जो कि अच्छे खासे फीचर भी हमें देता है, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है आपके लोकेशन में नहीं। वो कम से कम मैक्स 12 या 13 सिटीज़ के अंदर ये अवेलेबल है, बाकी कहीं पर और है ही नहीं। तो क्या करेंगे भाई हम लेके, तो कैसे लेके, तो मतलब पहली बात तो ये है कि हमें मिलेगा ही नहीं ये कार्ड। तो इस तरीके से हमें पहले बेस तैयार करना होता है कि कौन सा कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, उसका अवेलेबिलिटी है या फिर नहीं है, सर्विस में उसका अवेलेबिलिटी है या फिर नहीं है। तो इस तरीके से हमें सारी चीज़ें देखने के बाद में कार्ड को अप्लाई करना होता है। तो आई होप कि आपको ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और छोटी छोटी चीज़ें आप समझोगे तभी जाके आप अपने कार्ड को अप्लाई कर पाओगे और आपका 100% आपका कार्ड अप्रूव ही होगा। क्योंकि जब आपकी बैंक इंटरनली सारी चीज़ें चेक करता है उसके बाद ही आपका कार्ड अप्रूव करता है। कई बार सिस्टम भी ये चीज़ें चेक कर लेता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टाइम भी लग जाता है कई बार, और कई बार मैनुअली भी चेक किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी।
तो आप जब भी अप्लाई करें तो एक अच्छे बेस तैयार करें, उसके बाद में ही कार्ड पे अप्लाई करें। तो थैंक यू, गुड बाय। अगर और कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ लें कि मैं इंस्टेंट आपका रिप्लाई दे दूँगा। थैंक यू।